Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome to the channel Aligarh Coaching Center. Today we are going to discuss another interesting topic, that is fractional number. Okay, in the previous video we already covered number system and factors and multiples. So आज हम start करेंगे अपना new chapter, that is fractional number. Okay, so fractional number को start करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे fraction हमारे पास क्या होता है. Okay, fraction क्या होता है हमारे पास. Okay, तो fraction को अगर आप define करो, यहाँ पे आपके पास एक न्यूमरेटर प्रेजेंट होता है. आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमरेटर में कोई नंबर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लाइन से डिवाइड होती है आपके पास, यहाँ पे नंबर होता है आपका डिनोमिनेटर. ओके, तो ये बात कर ली हमने किसकी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाइन से सेपरेट होता है और वो क्या फॉर्म करता है, आपका फ्रैक्शन फॉर्म करता है. ओके, सो ये बात कर ली हमने किसकी, फ्रैक्शन की. मतलब ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक लाइन से सेपरेट होगा और इसको हम क्या कह देंगे, फ्रैक्शन कहेंगे. क्लियर. तो फ्रैक्शन की आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो. फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ टॉप नंबर. फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ टॉप नंबर. ओके, टॉप नंबर एंड अ बॉटम नंबर फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ टॉप नंबर एंड a bottom number okay, separated by a line. bottom number क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर होता है. क्या होता है ये पूरा, डिनोमिनेटर. ठीक है. एंड अ बॉटम नंबर सेपरेटेड बाय अ लाइन ओके, सेपरेटेड बाय अ लाइन. सो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा. और इसमें जो टॉप नंबर होता है आपका, ओके, टॉप नंबर जो होता है वो होता है आपका न्यूमरेटर. टॉप नंबर इज न्यूमरेटर एंड बॉटम नंबर होता है आपका डिनोमिनेटर. तो ये बात कर ली हमने किसकी, न्यूमरेटर, टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर इज डिनोमिनेटर. क्लियर. तो फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, एक नंबर प्रेजेंट होता है टॉप नंबर, एक होता है बॉटम नंबर जो सेपरेट होता है आपका लाइन से, और वो टॉप नंबर होता है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है आपका बॉटम नंबर. क्लियर. अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं. ओके, तो फ्रैक्शन क्या है, बस आपका एक टॉप नंबर प्रेजेंट होगा, एक बॉटम नंबर प्रेजेंट होगा और वो सेपरेट होगा लाइन से. क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा. उसमें टॉप नंबर आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, और बॉटम नंबर क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट आप नोट करो लाइक फ्रैक्शन. ओके, लाइक फ्रैक्शन. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन की अगर बात करें, लाइक फ्रैक्शन इसमें नोट कर लो आप, जो भी नंबर होते हैं आपके पास, लाइक 2/5, ठीक, 3/5, 4/5, 7/5, जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है वो क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. कैसे हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन. और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा आपका, अनलाइक फ्रैक्शन में जैसे आपके पास दे रखा है 2/7, 3/7, 3/5, नेक्स्ट 6/7, 6/8, यहाँ पे 8 है आपके पास. नेक्स्ट हमारे पास 9/10. तो ये आपके पास कैसा दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर जो प्रेजेंट है वो कैसा दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है. तो जब भी नंबर आपका डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर में तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, अनलाइक फ्रैक्शन. और जब डिनोमिनेटर में नंबर आपका कैसा होगा, सेम होगा, तो वो हो जाएंगे आपके पास लाइक फ्रैक्शन. ओके, सो ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कैटेगरी के बेसिस पे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो क्या होगा आपका, अनलाइक फ्रैक्शन. तो आप इसको शॉर्ट में यहाँ पे नोट भी कर सकते हो. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया. ओके, आप इसको नोट भी कर सकते हो साइड में. यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका कैसा रहता है, सेम रहता है, और यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है. डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. ओके, लिखिए नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया. नेक्स्ट लिखिए यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन. ओके, यूनिट फ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, 1/3, ओके, 1/4, 1/5, 1/7, ये हो गया आपका यूनिट फ्रैक्शन. मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू 1 हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन.
जब आपका न्यूमरेटर ओके जो टॉप नंबर है अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो वो सारे ही फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर अगर 1 के इक्वल आ रहा है सब में तो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके प्रॉपर इम्प्रॉपर, नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड, ओके मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें हम, जब भी आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन हो किसके, डिनोमिनेटर के, तो वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लाइक एग्जांपल ले लो आप 3/4, ओके 5/7, 6/9, क्या दे रखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा दे रखा है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, क्योंकि ये आपके पास क्या है 3 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में, मतलब 4 क्या है ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर में स्मॉल नंबर दे रखा है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? तो न्यूमरेटर जब भी आपका क्या होगा स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल हो डिनोमिनेटर के, क्या न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल अगर आप ले लो इसकी 4/4, ओके 4/3, नेक्स्ट 5/4, ये किसकी एग्जाम्पल है, कोई न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपका ग्रेटर हो, तो ये बात हो जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस करा फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्लियर? तो न्यूमरेटर अगर आपका स्मॉल है डिनोमिनेटर के तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल है डिनोमिनेटर के, जिसका मीनिंग क्या है, डिनोमिनेटर का 4 है तो न्यूमरेटर क्या होगा आपका 4 हो सकता है या 5 होगा, मतलब हमेशा ग्रेटर होगा या बराबर होगा। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें, मिक्स फ्रैक्शन में नोट करिए, when an improper fraction, जैसे यहाँ पे अगर बात करें 1 whole 1/7, 2 whole 3/5, ये सब क्या दे रखे हैं आपके पास, ये सब दे रखे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे होल नंबर कंबाइंड हो जाता है आपका किसके साथ, ये हो जाता है कंबाइंड आपके पास इम्प्रॉपर। ठीक है, लिखिए when an improper fraction, ठीक, when an improper fraction is written as a combination of, ठीक, when लिख सकते हो आप इसमें, when an improper fraction is written मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या कर देते हो, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हो, मतलब ब्रेक कर देते हो। क्लियर? जैसे आप लिखते हो इसको 1, क्या रीड करते हो आप इसे 1 whole 1/7, तो 1 क्या है एक होल नंबर है और 1/7 क्या है आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अभी आप देखो 1/7 कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर क्या है स्मॉल है डिनोमिनेटर के। ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 1 7, 7 + 1 8, 8/7, तो 8/7 क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज a combination of a whole number and a proper fraction, ओके प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बात कर ली हमने किसकी, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है वो क्या है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। आप देखो 1 whole 1/7, जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 1 7 + 1 8/7, ओके तो 8/7 कैसा दे रखा है नंबर आपका, ये दे रखा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो आप न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कैसे लिखा जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, 1 क्या है होल नंबर जैसे मैंने आपको बताया, और 1/7 क्या है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 न्यूमरेटर क्या है स्मॉलर है किसके डिनोमिनेटर के, तो न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर कंबाइंड हो जाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हो 1 whole 1/7, 2 whole 3/5, 2 क्या है होल नंबर, 3/5 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों कंबाइंड होके क्या फॉर्म करेंगे आपका, ये सॉल्व करोगे 5 2 10, 10 + 3 13/5, तो कॉम्बिनेशन करके आपका क्या फॉर्म हो रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके
तो क्योंकि न्यूमरेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर आ रहा है। क्लियर। तो ये बात कर ली हमने मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट की। ओके, लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ a fraction, the product of a fraction and its reciprocal is 1। प्रोडक्ट जो होता है फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का, वो किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल। जैसे अगर हम बात करें a अपॉन बी आपका कोई फ्रैक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a, और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, किसके इक्वल होगा आपका, 1 के। ओके, तो ये बात कर ली हमने पॉइंट की। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो में कोई रेसिप्रोकल प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आप देखो जीरो के डिनोमिनेटर में 1 प्रेजेंट होता है। तो इसका जब रेसिप्रोकल आप करोगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइंड। तो इसका रेसिप्रोकल आपका प्रेजेंट नहीं होता, किसका, जीरो का, क्योंकि जीरो का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नोट करिए, इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज the fractions in ascending order। arrange the fraction in ascending order। फर्स्ट नंबर 5/8, 3/4, 7/12, 2/3। इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को, इन फ्रैक्शंस को आपको इंक्रीज करना होगा, तो अरेंज करना होगा। तो फर्स्ट अगर बात करें 5/8, 3/4, 7/12, 2/3, ये आपके पास कैसे दे रखे हैं, डिनोमिनेटर सबके क्या दे रखे हैं, डिफरेंट, मतलब ये है अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे दे रखे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को पहले आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, इसे लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसे, सबसे पहले आप जो भी डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है उसका आप एलसीएम ले लोगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 है, 4 है, 12 है, 3 है। ओके, तो अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 3। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3, 2 1 ज़ा 2, 1 3 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 24। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कैलकुलेट हो गया, किसका, आपका 8 4 12 3, किसके इक्वल, 24 के। ओके, सो जब भी आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हो उसका एलसीएम आप ले लोगे डिनोमिनेटर का, देन उस डिनोमिनेटर को आप यहाँ पे पुट करोगे, 8 की प्लेस पे 24 पुट करोगे आप। ओके, मतलब इसको 8 को 24 फॉर्म करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 5 3 से क्या होगा आपका 15 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 24 लाना है 4 की प्लेस पे, तो 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा होगा डिनोमिनेटर को, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से। क्लियर। तो 3 6 क्या होगा आपका 18 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे भी आप 24 फॉर्म करोगे डिनोमिनेटर में, तो 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14। नेक्स्ट हमारे पास 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 8 ज़ा 16। क्लियर। हमें क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दे रखा है 8, उसकी प्लेस पे आपको क्या फॉर्म करना है, 24। तो 8 3 ज़ा 24, 5 3 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18। क्लियर। 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14, 3 8 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16। अब आपके पास ये नंबर जो गिवन है, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है आपको, आप चेक करो, या 15 है, या 18 है, या 14 है, या 16 है। सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है आपके पास, सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास नंबर क्या होगा, यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर क्या दे रखा है यहाँ पे, स्मॉल, मतलब यहाँ पे सब में सेम है। यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ 15 है, या 14 है, या 16 है, या 18 है। ठीक है, तो जो आपका सबसे ज्यादा स्मॉलर नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इसकी वैल्यू सबसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो आप, तो 14/24 सबसे स्मॉल है, उससे ग्रेटर क्या होगा आपका 15/24, उसके बाद 16/24, नेक्स्ट हमारे पास 18/24। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। ओके, अब बात क्या करें, 14/24 किसकी वैल्यू आ रही थी आपकी, 7/12 की। तो 7/12 सबसे स्मॉलर नंबर है, उससे ग्रेटर क्या है आपका
15/24, 15/24 किसकी वैल्यू है आपकी 5/8 की। उससे ग्रेटर नंबर क्या है आपका यहाँ पे, उससे ग्रेटर है 16/24, और 16/24 किसकी वैल्यू थी हमारे पास 2/3 की। ओके, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में आपको गिवन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 18/24 किसकी वैल्यू आ रही थी 3/4, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 7/12 स्मॉलर, उससे ग्रेटर आपका 5/8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2/3, नेक्स्ट हमारे पास 3/4। तो ये हमने अरेंज कर लिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, देन डिनोमिनेटर में वो नंबर पुट करके न्यूमरेटर में भी आपको सेम वही मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे डिनोमिनेटर आपका 24 फॉर्म हो जाए। जैसे 8 3 24 तो 5 3 15, 4 6 24 तो 3 6 18, 12 2 24, 7 2 14, 3 8 24 तो 2 8 16। अब आपको क्या चेक करना है, जो न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलर नंबर होगा वो आपका सबसे स्मॉलर होगा, और सबसे जो हाईएस्ट होगा वो ग्रेटर होगा, और डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। ओके, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड व्हाट मस्ट बी एडेड। ओके, क्वेश्चन है व्हाट must be added, what must be added to 4 whole 5/6 to make 5 whole 2/9। ओके, क्वेश्चन आपका गिवन है, जहां पे आपको क्या करना है 4 whole 5/6 में ऐड करना है एक वैल्यू, जिससे रिजल्ट आ जाए 5 whole 2/9। तो आप क्या करोगे इसमें आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट कर लो। क्लियर, 6 4 24, 24 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 29/6। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या फॉर्म करना है आपको, क्या वैल्यू आप ऐड करो इस नंबर में, तो वो वैल्यू आप एक्स सपोज कर लो। ओके, और क्या आ जाए रिजल्ट आपका, टू मेक 5 होल 2/9, जिससे सॉल्व करोगे आप 5 9 45, 45 टू 47, 47/9, 5 9 45, 45 प्लस 2 47, तो 47/9 आपका फॉर्म हो जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको राइट साइड ट्रांसफर कर दी, 47/9 माइनस 29/6। एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 9 और 6 का आपका, 9 6 का एलसीएम अगर आप देखो 2 3 6 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 9 2 18, एलसीएम आ जाएगा 18, 9 2 18, 47 इंटू 2 94, माइनस 6 3 18, 29 3 दैट इज इक्वल टू 87। सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 4 7, तो 7/18 क्या होगा आपका x के इक्वल। ओके, तो क्या ऐड करोगे आप इसमें, ये नंबर आप ऐड करोगे 7/18, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। क्लियर, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो। पहले आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 47, व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें आप क्या वैल्यू ऐड करो जिससे आपका रिजल्ट ये कैलकुलेट हो जाए। तो क्या वैल्यू आप करोगे यहाँ पे, वैल्यू पुट, ये हो जाएगा आपका 29/6। पहले आप सॉल्व कर लोगे, 6 4 24, 24 प्लस 5 29, 5 9 45, 45 प्लस 2 47। ओके, यहाँ 7 प्रेजेंट है, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लो आप, यहाँ 7 प्रेजेंट है। ठीक है, सही है, ये करेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो 7/18 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसकी, जब आपको कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो उसको एक्स सपोज कर लोगे, देन एक्स को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अदर वैल्यूज को आप राइट साइड ट्रांसफर कर दोगे, तो 7/18 आपका करेक्ट आंसर कैलकुलेट। ओके, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आपके पास इस फॉर्म में गिवन है, द डेली कंजम्पशन ऑफ अ मिल्क, द डेली consumption of a milk of a milk of a family is 2 whole 3/4 liter, 2 whole 3/4 liter. The quantity of milk consumed, the quantity of a milk consumed by the family in the month of June is, okay, daily consumption of a milk of a family is 2 whole 3/4 liter।
क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ जून इज, आपको जून के डेज पहले कैलकुलेट करने कितने होते हैं, ओके, देन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, पर डे का आपको दे रखा है, ओके, सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पहले इसमें जो गिवन है नोट करते हैं, 82 है ये, ओके, 82, ये 82 है हमारे पास, तो 82 होल 1/2, सी ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास 85 होल 1/4 लीटर्स, नेक्स्ट हमारे पास डी ऑप्शन 87 होल 1/2 लीटर, ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या करना होगा, हमें डेली जो कंजम्पशन दे रखा है मिल्क का वो कितना दे रखा है, 1 डे का कंजम्पशन कितना है आपके पास 2 होल 3/4 लीटर। तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 4 to 8, 8 + 3 11/4 लीटर, ये किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये कन्वर्ट कर लिया अपना मिक्स फ्रैक्शन को किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 11/4 लीटर हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ जून, ओके, तो जून के डेज आपको पता होने चाहिए कितने होते हैं, ओके, देखिए जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ओके, यहाँ पे अगर बात करें हम जनवरी में 31, फेब में आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे 31, देन आपका डिक्रीज, देन आपका 31, देन डिक्रीज मतलब 30, ओके, 30 इस फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बात करें, अगर आपको जून के फाइंड करना है तो जून में कितने डेज हैं आपके, 30 मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 15 × 11 डेट इज इक्वल टू 225, सॉरी 15 × 11 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 15 10 ज़ा 150, और 15 × 11 किसके इक्वल होगा आपका, 165 के इक्वल, 165 के इक्वल, अपॉन में क्या दे रखा है आपके पास 2। तो ये बात कर ली हमने किसकी, जो आपके पास जून मंथ ऑफ जून में, जून मंथ में कितना कंजम्पशन होगा मिल्क का, 165/2 लीटर, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 82 से, 2 × 82, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 × 82 डेट इज इक्वल टू 164, 164 + 1 165 लीटर, तो ये हो जाएगा 165/2 लीटर, ओके। सो ये बात कर ली हमने किसकी, कंजम्पशन की 30 डेज में, कितना होगा 82 होल 1/2 लीटर, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका 82, बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ओके। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ऑन डिवाइडिंग 7 होल 1/5, on dividing 7 whole 1/5 by 1 whole 1/35, we get first option 7, second 35, next 1/36, next हमारे पास 36। तो आपको क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग 7 होल 1/5 बाय 1 होल 1/35 वी गेट, मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या वैल्यू रखनी है, 7 होल 1/5, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, मतलब ऑन डिवाइडिंग इस नंबर को आपको डिवाइड करना है किससे, 1 होल 1/35 से, तो आपका रिजल्ट क्या कैलकुलेट होगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 7 5 ज़ा 35, 35 + 1 36, 36/5 इसकी वैल्यू आ गई आपकी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 35 1 ज़ा 35, 35 + 1 36 अपॉन में 35, ओके। अब आप क्या करो, इसको ट्रांसफर कर दो, 36/5 डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, 36/35, यही तो आपको गिवन है, 36/5 डिवाइड हो रहा है किससे, 36/35 से, तो डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या होगा आपका रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा आपका ये रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 35/36, ये 36 है, ये 36 है, ओके। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और 5 7 ज़ा 35, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7, ओके, आंसर क्या आ जाएगा 7, और 7 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो डिवाइड करना था सिंपली, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपको यहां पे सॉल्व कर लेना है अपनी वैल्यू, क्लियर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 whole 3/8, 2 whole 5/16,
2 होल 7/24 इज, इसका आपको यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑप्शन 7 होल 1/24, ऑप्शन बी 6 होल 47/48, ऑप्शन सी 6 होल 23/24, ऑप्शन डी 6 होल 17/48। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये आपके पास सम आपको कैलकुलेट करना है। तो सम के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 8 2 16, 16 प्लस 3 19/8। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लिए। 16 2 32, 32 प्लस 5 37/16। नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करोगे आप, 24 2 48, 48 प्लस 7 डेट इज इक्वल टू 55/24। अब आप इसका एलसीएम ले लो। ओके, एलसीएम ले लो क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो 8 16 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 2 1 2 3, 3 1 3, क्या हो गया, 3 2 6, 6 8 48, 48 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 8 6 48, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 इंटू 6। ओके, ये हो जाएगा आपका 9 6 54, 6 1 6 11 डेट इज इक्वल टू 114 प्लस 16 3 48, तो 37 इंटू 3, 37 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 7 3 21, 3 3 9 11, आ जाएगा 111 प्लस 24 2 48, तो 55 2 110। अब इसको ऐड कर लोगे, आपके आ जाएगा यहाँ पे 335 अपॉन में 48। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 48 डिनोमिनेटर में इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 48 इंटू 6, 8 6 48, 6 4 24 28, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 इंटू 6 कितना होगा, 288। तो 288 यहाँ पे आ रही है इसकी वैल्यू, और टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे 335। तो 335 में से हम इसको लेस करेंगे, 15 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 13, 3 में से 1 कैरी, 12 में से 8 4, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 में से 2 1। ओके, तो 1 तो हमने कैरी कर लिया, यहाँ पे 47 लेफ्ट है, और 47 ही यहाँ पे आप न्यूमरेटर में पुट कर दोगे। क्लियर, देखिए किस फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, नंबर क्या है 335/48, तो 48 इंटू 6 डेट इज इक्वल टू 288। टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में 335, तो 335 में से हम 288 लेस करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 47। तो 47 यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट करेंगे, तो 48 इंटू 6 प्लस 47 किसके इक्वल होगा, 335/48 के। ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, अपना मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर, तो सम हमें कैलकुलेट करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में, जब आपको सम कैलकुलेट करना हो। क्वेश्चन अब हमारे पास गिवन है, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7, equivalent to 5/7 is first option 25/28, option B 35/49, option C 15/14, option D 40/63। ये आपके पास इसके ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे 5/7 क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन जो ऑप्शन में गिवन है उसको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जो भी आपका 5/7 के इक्वल देगा वो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट। तो 5 5 25, क्या ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो रही है 5 से, नहीं हो रही है। ओके, 25 और 5 कैसे दे रखे हैं आपको, को प्राइम है, ये कैसे है, को प्राइम, जिसका मीनिंग ये आपका 5/7 में ब्रेक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 7 5 35, 7 7 49 हो गया, ये कन्वर्ट आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5/7 इक्वल आ गया, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सिंपली ऑप्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और आपका यहाँ पे वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, जो गिवन स्टेटमेंट होगा 5/7। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, which of the following fraction is greatest, which of the following fraction is greatest? First option गिवन है हमारे पास यहाँ पे 20, गिवन है 13/15, 13/15। सेकेंड ऑप्शन 13/17, 13/15। सेकेंड
13/17, नेक्स्ट 13/19, नेक्स्ट 13/20। ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आपका कौन सा होगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2। ओके, यहाँ डिफरेंस अगर आप चेक करो, यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास 4। इसमें अगर आप डिफरेंस चेक करो, ये डिफरेंस है 6, ये डिफरेंस हमारे पास क्या है 7। ओके, तो डिफरेंस जो भी आपका सबसे स्मॉलर होगा वो आपका फ्रैक्शन कैसा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। जितना ग्रेटेस्ट मतलब जितना आपका फ्रैक्शन का डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सबसे हाईएस्ट होगा तो वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस है, तो जिसका मीनिंग इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी, हाईएस्ट होगी। मतलब ये फ्रैक्शन कैसा दे रखा है हमारे पास, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग fraction which of the following fraction is improper fraction, ओके, improper fraction हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो improper fraction के लिए आपको कंडीशन पता होगी क्या थी हमारे पास, जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज improper fraction, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है 2/3। ओके, 2/3। सेकंड ऑप्शन 16/17, थर्ड ऑप्शन 5/4, लास्ट ऑप्शन 19/50। ओके, तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे चेक करो, डिफरेंस कितना है हमारा, मतलब डिफरेंस चेक नहीं करते हम यहाँ पे आप चेक करो, अगर न्यूमरेटर क्या है 2 है, डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो ये क्या आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलेस्ट दे रखा है किसके, डिनोमिनेटर के, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। बी ऑप्शन देखो आप, न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलेस्ट है डिनोमिनेटर के, ये भी क्या है आपका, रॉन्ग है। ओके, सी ऑप्शन, न्यूमरेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर जब भी आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के, तो वो क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और अगर वो कंडीशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब 2/3 क्या था, प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर के, तो ये क्या किसकी कंडीशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके,